श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। निर्गुण रूप अति सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम आगम नाना चरित, सुनय मुनि मन भ्रम होय। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाले हैं, परंतु गुणातीय दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और आगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनौ खगेश रघुपति प्रभुताई, कहौ जथामति कथा सुहाई। जय विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहु। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुवीर जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ कि हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपकी सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोह सुख दाता। तात नाहि कछु तुमहि दुरावहु, परम रहस्य मनोहर गावहु। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बात आपकी गाकर सुनाता हूँ। सुनहो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहु काऊ। संसृत मूल सोल प्रदुनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्तों में अभिमान कभी नहीं रखने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। तात करहु कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम शिशु तन बन होए गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधान उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावहीं, रोवहि बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी गणहिति, नासो शिशु की पीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोने के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। ते मेरा गोपति निज दास कर, हरहु मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु, कस न भजहु भ्रम त्याग। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए
हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा पावन जड़ुताई, कहौ खगेश सुनौ मन लाई। जब जब राम भजनु तनु हर धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी की कृपा और आपकी जड़ता मूर्खता की बात करता हूँ। मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित्र बिलोक हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखऊं जाई, बरस पाँच तय रहो लुभाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीलाओं में लुभा कर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वैपोष कोट शतुकामा। निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करहु उर्गारी। बाल रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायसु बाप धरि हरि सांगा, देखऊं बाल चरत बहुरंगा। छोटे से कौए का शरीर धारण कर कर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लारिकाई जह जह फिरहे, तह तह सांग उड़ाऊं। जूठन परय अजर महे, सो उठाहि कर खाऊं। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं, वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।